नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बिहार बंद के दौरान आज जदयू में बड़ा खेल हो गया। जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार आज जदयू ज्वाइन करने वाले थे, जदयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन ठीक 2 घंटे पहले इस पर रोक लगा दी गई है। क्या है ये पूरी खबर और इसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, खेल तो बड़ा हुआ है और इतना बड़ा हुआ है कि अरुण कुमार को इसका एहसास कल देर रात तक नहीं था। कल देर रात मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। कल मैं 12:00 पर उन्होंने बताया कि मेरा जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का कार्यक्रम है और उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया कि आप भी आइए उस कार्यक्रम में। और उन्होंने मुझे बताया कि जदयू में मैं शामिल हो रहा हूँ और वे काफ़ी खुश नज़र आए जी। लेकिन उनकी ये जो खुशी है यह सुबह दिन चढ़ते चढ़ते खत्म हो गई और उनके इस मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई। अब देखिए, इतना बड़ा जो फैसला होगा वो फैसला बिना नीतीश कुमार, बिना जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जनता दल यूनाइटेड के, बिना जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनकी अनुमति के हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से तो नहीं हुआ होगा जी। पार्टी ने फैसला लिया होगा तभी हुआ होगा जी। तभी दिन तय किया गया, कार्यक्रम स्थल तय किया गया, पूरी तैयारी की गई, अरुण कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी और फिर अचानक यह बात आई कि अब उनकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाएगी जी। इसके पीछे बड़ा खेल हुआ है और आरोप लग रहा है मुंगेर के जो सांसद हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह, उन पर आरोप लग रहा है कि ललन सिंह नहीं चाहते थे कि अरुण कुमार शामिल हों जी जदयू में और इसलिए इन वक्त पर खेल हो गया और पत्ता कट गया जी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जदयू में उनको लाने की कोशिश करने वाले वरिष्ठ नेताओं की कोई कमी है जी। विजय चौधरी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के बेहद सीनियर नेता हैं। नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। विजय चौधरी दिल से कोशिश कर रहे थे, दिल से चाहते थे कि अरुण कुमार की एंट्री हो जदयू में जी। और वे इस बात, और भी कई वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं जो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में अरुण कुमार की एंट्री हो जी। क्योंकि उनको लगता है कि अगर अरुण कुमार की एंट्री होती है तो इससे जदयू मजबूत होगा जी। अरुण कुमार कोई जहानाबाद के नेता नहीं है कि एक जिले में उनका प्रभाव है। अरुण कुमार का प्रभाव पैन बिहार है। तो ऐसे में अगर अरुण को, अभी जनता दल यूनाइटेड में भूमिहारों के सबसे बड़े नेता कौन है? ललन सिंह। या ललन सिंह इतने बड़े मजबूत स्तंभ हो चुके हैं जदयू के कि देखिए, कुछ दिनों पहले क्या कहा था अशोक चौधरी मिलने गए थे अनंत सिंह के घर जी। और लेकिन चाय भी पी, उनकी भैंस भी देखी, खूब हाथ में हाथ डालकर घूमे भी, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि टिकट फाइनल हो गया अनंत सिंह का जदयू में, तो उन्होंने कहा कि टिकट तो नीतीश कुमार और ललन बाबू बांटेंगे जी। तो ललन बाबू की इस लेवल पर डिसीजन मेकिंग में भूमिका है जी जदयू में जी। अब जदयू में और सरकार में भी मंत्री हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है, कोई छोटा मोटा तो पद है नहीं जी। तो ऐसा कहा जाता है कि ललन सिंह और अरुण कुमार के रिश्ते, दोनों भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ललन सिंह और अरुण कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। और अरुण कुमार ने कुछ समय पहले, मुझे लगता है यह बात लोग अभी भी भूले नहीं हैं जी, कहा था, एक उनका बयान आया था जिसे लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का कलेजा तोड़ देंगे, तो उसे लेकर भारी विवाद हुआ था। और लगता है ये सारी चीज़ें रोड़ा बन रही हैं राह में, ये सारी चीज़ें अरुण कुमार की जदयू में एंट्री में
रूढ़ा बन रही है। तो अब यह साफ हो गया है कि अरुण कुमार की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में या तो रुक गई है या टल गई है। यह दोनों ही शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि अगर अरुण कुमार देखिए, अरुण कुमार अभी राजनीतिक वनवास झेल रहा है जी। उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, अच्छी खासी संख्या में वोट भी बटोरे और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, बढ़िया वोट मिला जी। लेकिन उसके बाद वो सक्रिय नहीं रहे बहुजन समाज पार्टी में और अभी वे किसी राजनीतिक दल में नहीं है जी। मुझसे बात हुई थी उनकी 3 महीने पहले, तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी दूत भेजा था, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि वे उनकी पार्टी में आ जाए। मेरे पास ऐसी सूचना है कि जनसुराज भी चाहता था कि अरुण कुमार जनसुराज में चले, लेकिन अरुण कुमार चाहते थे कि वे जदयू में जाएं, क्योंकि अरुण कुमार और जदयू का नाता कोई आज का नाता नहीं है, समता पार्टी के जमाने से वे जदयू में रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के बेहद करीबी, बेहद विश्वस्त रहे हैं और शरद यादव के बेहद विश्वस्त रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जॉर्ज फर्नांडिस के बेहद करीबी नेताओं में अरुण कुमार का नाम शुमार था जी। नीतीश कुमार से भी बहुत मजबूत रिश्ते थे, लेकिन बाद के समय में इस रिश्ते में नीतीश कुमार और अरुण कुमार के रिश्ते में खटास आई जी। और यह खटास धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अरुण कुमार अलग हो गए। लेकिन यह जो कोशिश हुई इसमें यही था कि चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अरुण कुमार को लाया जाए जदयू में और इससे ताकत मिले जनता दल यूनाइटेड को। अरुण कुमार के लिए भी अच्छा होता है कि वे अपनी पुरानी पार्टी में, इतने सीनियर नेता हैं, पुरानी पार्टी में आ गए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब देखिए क्या होता है आगे। देखिए सर, अरुण कुमार को जदयू में नहीं आने के पीछे ललन सिंह हो सकते हैं, ललन सिंह का जिक्र हुआ, और कौन लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि अरुण कुमार जदयू में शामिल हों? अब अरुण कुमार से कभी बात होगी तो पूछूंगा मैं कि आप बताइए कि ऐसा कैसे हुआ जी कि घोषणा कर दी गई, ऐलान कर दिया गया कि आप शामिल हो रहे हैं, समय तारीख सब बता दी गई, आपने आमंत्रित भी कर लिया, मुझे भी बुलाया आपने कि हाँ, फिर क्या हुआ और एन वक्त पे खेल हो गया। हाँ, तो वो अब ये इसका जवाब तो वही देंगे जी। ललन सिंह से भी बात होगी तो मैं उनसे भी पूछूंगा बिल्कुल कि आप पर आरोप लग रहा है कि आपने नहीं आने दिया अरुण कुमार को, तो क्या है सच है? देखिए अभी क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो सुना आपने किस तरीके से जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार अब जदयू में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल आगे की जो खबर होगी वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।